शबाना महमूद का इमिग्रेशन पर एक और कड़ा वार। अफगानिस्तान समेत 4 मुल्कों पर स्टूडेंट और वर्क वीज़े पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। आगे आगे देखिए कि ये इमिग्रेशन का सिलसिला कहां जाकर रुकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शबाना महमूद ने एक और बड़ा इमिग्रेशन में ऐलान कर दिया है जी। ये गुज़िश्ता रोज़ वाले ऐलान जो असाइलम का सिस्टम था, ये उसी की कह लें कि आप एक ज़िमनी है। यानी वो तो था ना कि आज के बाद किसी को असाइलम देना ही नहीं, देना भी है तो सिर्फ 30 महीने के लिए नहीं, 2.5 साल के लिए देंगे। उसके बाद फिर आगे वो रिन्यू, अगर उसके हालात इनके मुताबिक ठीक हुए तो रिन्यू हो जाएगा, वरना नहीं। लेकिन आज एक और नया ऐलान सामने आ गया। ये कह लें कि उसकी मुझे यूँ लगता है कि जैसे ये उसकी ज़िमनी में है। पहले ये था कि जनाब स्टूडेंट जो वीज़े थे वो अफ़गानिस्तान समेत 4 मुल्कों के, एक कैमरून है, एक म्यांमार है और एक और मुल्क है, लेकिन शुक्र है अल्लाह के कि उसमें पाकिस्तान नहीं है। इन मुल्कों के स्टूडेंट और वर्क वीज़े, स्टूडेंट प्लस स्किल्ड वर्कर वीज़े, इन दोनों पर पाबंदी लगा दी। और ये पाबंदी जो है ये सिर्फ हालिया जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर नहीं है, बल्कि जो नई दरखास्तें, यानी जो ऑलरेडी जो एप्लीकेशन स्टूडेंट्स ने भेजी हुई है, ये उन पर भी पाबंदी है। मतलब इतना बड़ा ये स्टेप लिया है उसने, लेकिन उसकी वजह उसने साथ बताई है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मैं आज मेरे सामने आई हैं। एक तो ये कि जो हर वक्त कहते रहते हैं ना जी ये पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ये असाइलम वाला जो है ना मामला करते थे। जैसे ही उनकी, एक तो पिछले दिनों में वो आपको पता ना स्कैंडल उठा था, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई थी, उसके बाद तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट ने यहीं पर टिक गए। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था तो उन्होंने असाइलम जो है वो क्लेम कर दिया। उससे पता नहीं उनको मिला नहीं मिला, लेकिन इनका सिस्टम जो है ना पट्ठा बैठ जाता है, वो कई साल आगे चला जाता है, क्योंकि एकदम इतनी दरखास्तें आ जाती हैं तो पट्ठा बैठ जाता है इनका। अब इन्होंने उसको तनाज़र में रखते हुए इन्होंने एक फिगर जारी की है, होम ऑफिस ने या इमिग्रेशन ने, कि जनाब 39% जो पिछले 2025 में जो 39% असाइलम क्लेम हुए हैं, उनमें इन 4 मुल्कों के अफ़गानिस्तान समेत वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा थे। पाकिस्तान का नाम तो खामखा आगे रख लेते हैं जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट करते होंगे कोई 2-4, लेकिन ज़्यादा इन ममालिक से के बता रहे हैं कि जी लोग हैं। म्यांमार है, कैमरून है, अफ़गानिस्तान है, एक और है मेरे जहन से निकल गया उसका नाम, 4 टोटल थे। सो इन पर तो पाबंदी लग गई है। बाकी इनके ऊपर उन्होंने कहा जी कि जो इनका लीगल जिन लोगों का कोई वहाँ मसला है ज़िंदगी का, या वहाँ उनको कोई ख़तरा है, वो हम लोग जारी रखेंगे। अभी कुछ अर्सा पहले ही इन्होंने, यूके ने स्पेशली, भर भर के वहाँ से जहाज़ मंगवाए। जब ये जंग ख़त्म हुई, इनखला हुआ इनका, जहाज़ भर भर के, मतलब हमें रोज़ाना फिगर्स जारी की जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आज इतने जहाज़ आए हैं जी, आज इतनी फैमिलीज़ आई हैं, आज इतनी। और ये वो फैमिलीज़ थी अफ़गानिस्तान में जो इनकी उन दिनों में मदद कर रहे थे जब ये जंग चल रही थी इनकी वहाँ पर अफ़गानिस्तान में। सो ये इनके जो करीबी लोग थे या जो इनको मदद करते थे किसी न किसी तरह भी, ये उनको तो ले आए थे। लेकिन अब इनका जब पट्ठा बैठ गया है तो सबसे पहले तो इन्होंने स्टूडेंट, अच्छा आगे भी ये मामला चलना है, ज़रा ज़हन में रखिएगा कि ये जो पाबंदी लगी है ना, ये यहीं पर रुकने वाली नहीं है। ये स्टूडेंट की जो पाबंदी लगी है ये अब आगे भी चलेगी। पता नहीं इसमें और कौन कौन से मुल्क आएंगे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कहा जी कि 39% दरखास्तें तो इनकी तरफ से आती थी, लिहाजा इन पर हमने पाबंदी लगाई है। आगे अब देखते हैं कि ये सिलसिला किधर चाह के रुकता है। सो जनाब, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।